नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। उत्तर भारत में मौसम धीरे धीरे कर बदलाव देखा जा रहा है। आज पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कई क्षेत्रों में बरसात की संभावना है और कल भी चांसेस रहेंगे। ये पश्चिमी विक्षोभ है और ये पश्चिमी विक्षोभ का किसानों को थोड़ा सा नुकसान कर सकता है, लेकिन बरसात हल्की से मध्यम, कई जगहों पर भारी बरसात होगी। ये आने वाली फसल रबी फसल के लिए अच्छी मानी जा रही है ये बरसात। और नागौर में पिछले कई दिनों से कुछ गाँवों में बरसात हो रही है। इसके बारे में एक भाई ने कमेंट किया था तो मैंने आपको बता दिया। नागौर में कुछ दिनों से थोड़ी बहुत बरसात की गतिविधियां छोटे मोटे गाँव या फिर बड़े गाँव में हो रही होगी, लेकिन ज़्यादा तगड़ी वेदर एक्टिविटी नागौर ज़िले में नहीं हुई है, मैं कहना चाहूँगा। और शायद कल नागौर ज़िले में भी बरसात की संभावनाएं बनेगी। नागौर, इटवाना, कुचामन सिटी के आसपास भी बादल बनेंगे और उसका 7 अक्टूबर को भी बादल बने। लेकिन आज के अनुमान के मुताबिक आपको मैं बताऊँ, अरब सागर में सिस्टम बना हुआ है, जो साइक्लोन बना हुआ है, साइक्लोन शक्ति, वो भारत के ऊपर उसका असर कोई नहीं है। उसका असर बस नाम मात्र ही है भारत के ऊपर। नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित तो हुआ है, लेकिन उसका असर भी लगभग नाम मात्र ही है। मध्य भारत में बरसात ज़रूर है। हाँ, बिहार और झारखंड के आसपास आया हुआ लो प्रेशर एरिया अब कमज़ोर पड़ गया है, पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ बढ़ गया है, तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात होगी कम। अब पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत में बरसात की संभावनाएं ज़्यादा इलाकों पर बंद हुई है। आपको बता दिया जाए कि आज 5 अक्टूबर रविवार को बरसात की संभावनाएं गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में बरसात और कहीं कहीं पर ऊंचाई वाले रीजन में बर्फबारी भी हो सकती है, संभावना है। उत्तराखंड में 5 अक्टूबर को ज़्यादा चांसेस नहीं है, 6 अक्टूबर को चांसेस है उत्तराखंड में, 6-7 अक्टूबर को। पंजाब में सभी ज़िलों में पठानकोट से लगाकर गुरदासपुर, होशियारपुर, तरनतारन, फाजिलका, मुक्तसर, मानसा, मोगा, फिरोजकोट का क्षेत्र है और तरनतारन का क्षेत्र है, जलंधर, लुधियाना, कपूरथला का क्षेत्र है, लगभग चंडीगढ़ तक कह सकता हूँ, पटियाला, बठिंडा के आसपास के क्षेत्र है, संगरूर का इलाका, लगभग पूरा का पूरा पंजाब आज भी बरसात देख सकता है। इस वेदर मॉडल की माने तो ये वेदर मॉडल तो प्रेडिक्शन कर रहा है कि आज भी पंजाब में झमाझम तरीके से बरसात हो सकती है। सुबह सुबह कुछ भागों पर बूंदाबांदी हुई है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा, जैसे जैसे शाम होती जाएगी, बरसात की गतिविधियाँ बढ़ती जाएगी पंजाब में, और पंजाब में बरसात की संभावना है। और कुछ जगहों पर ओले भी पड़ सकते हैं, जो कि चांसेस बन रहे हैं भाई साहब। हरियाणा के भी पश्चिमी इलाकों में, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और कुछ कैथल और जींद के आसपास के क्षेत्र है, कुछ रोहतक का क्षेत्र है, कुछ महेंद्रगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर चांसेस बन सकते हैं ये बरसात यहाँ पर भी आएगी। यानी पश्चिमी हरियाणा का एक्सट्रीम पश्चिमी इलाका ना, वहाँ पर चांसेस बन रहे हैं 5 अक्टूबर तक। और ऐसा लग रहा है कि 6 अक्टूबर को तो बरसात पूरे हरियाणा में बदल जाएगा मौसम। उत्तरी हरियाणा में भी थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगे। पूरे हरियाणा में ऐसा लग रहा है कि बादल आते रहेंगे, बरसात की गतिविधियाँ बहुत ही कम होगी। केवल पश्चिमी हरियाणा के क्षेत्र है ना, वहाँ पर ज़्यादा चांसेस आज 5 अक्टूबर को है, और 6 अक्टूबर को पूरे हरियाणा में बरसात की संभावना ही रहेगी। और कुछ क्षेत्रों पर हल्के मध्यम दर्जे के ओले भी पड़ सकते हैं, लेकिन संभावनाएं कम है। वैसे ओलावृष्टियाँ की संभावनाएं वाला मौसम या फिर समय आ चुका है। इस समय कुछ ओलावृष्टियाँ भी हो जाती है। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश साइड भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी शायद हो सकती है आज 5 अक्टूबर को। और राजस्थान में उत्तरी इलाकों में भी मौसम में परिवर्तनशील होने की संभावनाएं नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के उत्तरी इलाके और कुछ नागौर, इटवाना तक भी हल्की मध्यम बरसात आ सकती है। सीकर, झुंझुनू के आसपास भी कुछ क्षेत्रों में बरसात आएगी ऐसा लग रहा है, लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास ठीक ठाक संभावनाएं बन रही है। सीकर, झुंझुनू, अलवर, डी खैरतल के आसपास भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी शायद आज 5 अक्टूबर को हो सकती है। जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं पर हल्की बरसात हो सकती है। जोधपुर संभाग, जोधपुर और पाली मारवाड़ जंक्शन के आसपास कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। जैसलमेर, फलोदी और बाड़मेर, बालोतरा साइड मौसम शायद शुष्क रह सकता है, लेकिन बादल वायु के बीच बीच में थोड़ी ठंडक महसूस हो सकती है। गुजरात में बरसात की संभावनाएं बहुत ही कम नज़र आ रही है, केवल कच्छ में संभावना है। मध्य प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी इलाकों में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात के चांसेस बने रहेंगे। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। दक्षिणी भारत में भी थोड़ी बहुत बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य और बांग्लादेश में भी बरसात ठीक ठाक रहेगी। 6 अक्टूबर को बरसात
बढ़ जाएगी उत्तर भारत में, और बढ़ोतरी जिस प्रकार से लो प्रेशर से बरसात होती है उस प्रकार से बरसात की संभावनाएं बन रही है। जिस प्रकार से मानसून में बरसात की संभावनाएं होती है वैसी ही बरसात की संभावनाएं बन रही है। उत्तराखंड में भी 6 अक्टूबर को बरसात की गतिविधियाँ होने लगेंगी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख इन क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल का दायरा बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर भारी बरसात और भारी बर्फबारी की गतिविधियाँ होने लगेंगी। पंजाब हरियाणा में भी बरसात की संभावना ही रहेगी। पूरे दिन भर 6 अक्टूबर को बरसात की संभावना है। सुबह से लेकर शाम तक बादलबाई और रात्रि तक भी बादलबाई छाई रहेगी। कुछ क्षेत्रों पर बरसात, कुछ क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ में भी बरसात हो सकती है, संभावना है। पूरे के पूरे पंजाब में चांसेस हैं कि 6 अक्टूबर को बरसात आ सकती है, और हरियाणा के ऊपर भी चांसेस हैं। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 6 अक्टूबर को बरसात की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 अक्टूबर के दोपहर बाद में अचानक से मौसम में ज़्यादा बदलाव होना शुरू होगा। यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में लखनऊ और ये ललितपुर के क्षेत्र है, लखनऊ और सीतापुर के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। कानपुर के आसपास भी बरसात शायद 6 अक्टूबर को आ सकती है। राजस्थान में भी मौसम में बदलाव होगा भाई साहब। राजस्थान में उत्तर और पूर्वी उत्तर पूर्वी इलाका, ये इलाका है ना, यहाँ पर बरसात की संभावना है, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी, सीकर, झुंझुनू और ससद में अड्डी की खेरतल, कोटपुतली, बहरोड का क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तक और जयपुर में भी चांसेस है। अजमेर और ब्यावर, केकड़ी, दौसा और दूदू के आसपास भी बरसात की संभावना है। यानी यहाँ तक जो बरसात की संभावना है वो बरसात थोड़ी सी बढ़ भी सकती है। इस क्षेत्रों तक, जोधपुर तक और पलौदी तक भी बूंदाबांदी शायद आ सकती है, संभावना के मुताबिक। जैसलमेर और बाड़मेर, बालोतरा साइड थोड़ी बहुत आज बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में आज भी चांसेस हैं और कल भी चांसेस रहेंगे 6 अक्टूबर को। इस बरसात के साथ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कुछ क्षेत्रों पर हल्के ओले भी पड़ सकते हैं, ये संभावना है। किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और मैं ओलावृष्टियाँ नहीं करवा रहा भाई साहब। बिहार में, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में मौसम हो जाएगा शुष्क। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात की संभावना बनी रहेगी, लेकिन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत बरसात की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में 6 अक्टूबर को बरसात की संभावना है। गुजरात में भी 6 अक्टूबर को पूर्वी और पश्चिमी दोनों साइड बरसात है। उदयपुर संभाग में भी, राजस्थान में बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र से बरसात धीरे धीरे गायब होगी। तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। 7 अक्टूबर को देखें तो उत्तर भारत से बरसात धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी, मौसम होने लगेगा शुष्क। केवल पंजाब और उत्तरी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी, और राजस्थान से मौसम हो जाएगा शुष्क। गुजरात से हो जाएगा मौसम शुष्क, साफ नहीं होगा मौसम। मध्य प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों इलाकों में बरसात की संभावनाएं बहुत ही कम है, लेकिन थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर राज्य और दक्षिणी भारत में थोड़ी बहुत बरसात होती रहेगी। महाराष्ट्र को छोड़कर 8 अक्टूबर को संभावना ये है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड, केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र, यहाँ पर बरसात की संभावना, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावनाएं दिखाई दे रही है। 9 अक्टूबर को संभावना ये है, उत्तर भारत और मध्य भारत के इलाकों पर मौसम लगभग हो जाएगा शुष्क। और शुष्क होने के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, मैं कई बार आपको मैंने जानकारी दी है कि उत्तर भारत में जब पश्चिमी विक्षोभ 7 अक्टूबर से आगे निकल जाएगा या फिर 8 अक्टूबर से आगे निकल जाएगा। 7 अक्टूबर से तो राजस्थान और गुजरात से बरसात कम हो जाएगी, लेकिन 8 अक्टूबर से पंजाब, हरियाणा में और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी बरसात कम हो जाएगी, यानी ये पश्चिमी विक्षोभ यहाँ से भी आगे निकलेगा। तो 7 अक्टूबर के सुबह सुबह ऐसा लग सकता है कि किसान भाई अनुभव कर पाएंगे राजस्थान के और उत्तरी इलाकों में, कुछ उत्तर पूर्वी इलाकों में 7 अक्टूबर को सुबह सुबह थोड़ा सा कोहरा जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जा सकता है, लेकिन 8 अक्टूबर के सुबह सुबह यहाँ पर ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, और ये कोहरा और धुंध जैसी गतिविधियाँ 9-10 अक्टूबर तक जारी रहेगी। और ये पश्चिमी विक्षोभ जब आगे निकल जाएगा बरसात और आंधी तूफान देकर, तो उसके बाद में ठंड काफ़ी विकराल रूप तो नहीं लेगी, और ठंड काफ़ी तगड़ी पड़ने लगेगी। ठंड ठीक ठाक हो जाएगी, तापमान में काफ़ी लगभग 3-4 डिग्री या 5 डिग्री तक का गिरावट होने की संभावना बन रही है, क्योंकि यही पश्चिमी विक्षोभ है जिसके कारण सर्दी रुकी हुई है, गर्मी अभी जा नहीं रही है, और इस पश्चिमी विक्षोभ के बाद में गर्मी निकल रही है और सर्दी की शुरुआत हो रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु में बरसात की संभावना है। कर्नाटक में भी बरसात है। 10 अक्टूबर को संभावना ये है, केवल दक्षिणी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात। 11 अक्टूबर को भी पूर्वोत्तर और दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना है। ये 12 अक्टूबर का मौसम है, और ये देखें तो ये 13 अक्टूबर को देख लें, केवल दक्षिणी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में ही बरसात की संभावना है। और ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये 14 अक्टूबर का मौसम पूर्वानुमान, इसमें भी पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी बहुत बरसात है,
उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल साइड भी बरसात है, केरल, तमिलनाडु साइड भी बरसात की संभावना है। तो कह सकता हूँ कि मानसून की वापसी 10-11 अक्टूबर के आसपास काफ़ी तेज़ी से होगी और उत्तर पूर्वी मानसून की भी शुरुआत दक्षिणी भारत में होने वाली है। और मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।